सो नो गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा 12.1 में हमने देखा इसका डिस्कस किया था सरफेस एरिया, जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे हमने निकाला था सरफेस एरिया। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ऊपर बेस्ड है वॉल्यूम के ऊपर, तो जहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे आप क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम के जितने भी फार्मूलेस हैं बेटा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डाले हुए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉलिड है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। सॉलिड की शक्ल कैसी है, कोन जैसी है, और वो जो कोन है वो कहाँ पे रखा है उसने, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहले तो हम डायग्राम समझते हैं कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, और कोन को कहाँ पे रखा है उसने, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कोन आ गया, ये आ गया एक कोन, और इस कोन को उसने कहाँ पे रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम एक हेमिस्फीयर, तो ये मेरे पास आ गया हेमिस्फीयर, और ये मेरे पास आ गया एक कोन। ठीक है जी, अब देखिए और क्या दे रखा है, विद बोथ देयर रेडियई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोन का रेडियस है और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, दोनों का रेडियस, लेट इट बी, ये भी आर है और वो भी आर है, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। अब ये जो हाइट है कोन की, लेट इट बी यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो h किसके बराबर है, हाइट ऑफ कोन किसके बराबर है, इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि हाइट जो है वो r के बराबर है। तो r किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इट मीन्स कि h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइट भी 1 और रेडियस भी 1। अब आपने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई। बेटा पाई की वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी नहीं है, पाई में ही इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले देखो आपको गिवन क्या दिया हुआ है। सो गिवन दैट रेडियस और both the radius of cone and radius of hemisphere equal to 1. Now radius of cone is equal to radius of hemisphere. ठीक है जी, सो therefore equal to 1 नहीं है दोनों का रेडियस, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नो हाइट ऑफ कोन जो है आल्सो height of cone is equal to radius of cone। ठीक है, सो देयरफॉर जो h होगा वो भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा मेरे पास। अब इसका निकाल लीजिए वॉल्यूम। सो नो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड में कौन कौन है, एक कोन है और एक है हेमिस्फीयर है, तो सीधा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आपके पास h और r दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो लगा दो आप। पाई की वैल्यू नहीं यहाँ पे लगानी है आपने, 1/3 पाई, पाई एज इट इज रहेगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच जाएगा पाई/3, और यहाँ पे क्या बचेगा 2π/3। तो एलसीएम कितना आ गया जी, 3, ऊपर क्या आ गया, पाई प्लस 2π, दैट इज 3π/3, तो 3π/3 कितना आ जाएगा, दैट इज पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकलेगा बेटा।
ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 1। चलिए साथ में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एक रेचल नाम की लड़की है, ठीक है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो उसको बोला गया कि आप एक मॉडल बनाइए। मॉडल की शेप जो है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर के जो 2 एंड्स हैं वहाँ पे उसने क्या अटैच किया हुआ है, कोन। उसके एंड पे क्या अटैच हो गया, कोन, यानी कि है हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है जी, और सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या अटैच है, कोन अटैच है। सो ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, लेट दिस बी सिलेंडर, ठीक है, और इस सिलेंडर के इस एंड पे एक कोन अटैच है और इस एंड पे दूसरा कोन अटैच है। ये 2 कोन यहाँ पे अटैच हो गए, ऐसा मॉडल उसने बनाना है, ठीक है। जो डायमीटर मॉडल है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। इस पूरे मॉडल का जो डायमीटर है वो कितना है, 3 है, ठीक है जी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ गया, 3। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 3/2। ये भी रेडियस है, ठीक है जी, ये कितना आ गया, रेडियस आ गया, और यहाँ से ये भी कितना आ गया आपके पास, रेडियस आ गया, यानी कि जो आर है वो कितना आ गया, 3/2 आ जाएगा मेरे पास। जो टोटल लेंथ है इसकी वो है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के इस बॉटम तक, यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है, इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो कोन की हाइट है वो 2 है, ये कोन की हाइट आ गई, तो लेट दिस h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अगर ये h है तो ये भी h ही है, ये भी तो हाइट ही आ गई कोन की, तो ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट ही हमें दे रखी, ये जो सिलेंडर है ना बीच में बचा हुआ, सिलेंडर की भी तो हाइट आनी चाहिए, ये हाइट हमें यहाँ पे दे नहीं है, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी, टोटल हाइट हमें दे रखी है 12, और इस कोन की हाइट आ गई 2, इस कोन की हाइट आ गई 2, तो ये 2 और ये 2 दोनों माइनस करेंगे यहाँ से, तो इसकी हाइट, ये जो सिलेंडर हमारे पास बचेगा इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं, क्योंकि कोन की हाइट को हमने स्मॉल h रखा है, तो कैपिटल H ले लेते हैं, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, इस 12 में से 2 गए 10 बचे, फिर ये वाले 2 गए 10 में से, तो 8 बचे, तो ये हाइट आ जाएगी 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी। तो आपने निकालना क्या है, निकालना आपने इस मॉडल का वॉल्यूम ही, कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है, एयर कंटेंट इन द मॉडल, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो आपको गिवन दे रखा है वो देखिए पहले। सो गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, हमें दे रखा है जो डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है, नो डायमीटर ऑफ मॉडल कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस r कितना आ जाएगा, इसका हाफ, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखे, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन दैट इज h इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अगर हाइट ऑफ कोन हमें पता है तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे, ये मान लीजिए h है, कैपिटल H, तो क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ में से ये हाइट ऑफ कोन यहाँ से और हाइट ऑफ कोन यहाँ से हम करेंगे माइनस, दैट इज 12, माइनस में क्या आ जाएगा, 2 + 2, सो दैट इज 12 - 4, तो ये कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर।
जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर contained इन द मॉडल, इस मॉडल में कितनी हवा भरी हुई है। अब देखो इसमें एक तो आ गया सिलेंडर और दो आ गए कोन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक प्लस ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर में एच हमने बड़ा लिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट अलग अलग है। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है, प्लस ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखिए कॉमन क्या क्या है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर अब ले लीजिए बाहर। अंदर क्या बचा यहाँ पे h प्लस 2/3, दिस इज 2 पाई 3 और ये h आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो लगाओ वैल्यू। अब तो पाई की वैल्यू दैट इज 22/7, r आ गया 3/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। ठीक है जी, आगे आगे ब्रैकेट, जो कैपिटल h है दैट इज 8 है, देन आ गया 2/3 और जो स्मॉल एच है वो कितना है 2 है आपके पास। सो नाउ अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 1 द 2 एंड 2 11 द, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, दैट इज 3 3 द 9 एंड 9 11 द कितना हो गया 99 एंड 7 2 द कितना हो गया 14। ठीक है जी, नो अंदर क्या बचा यहाँ पे, दिस इज 8 प्लस 2 टू द 4 अपॉन 3 आ गए यहाँ पे जी। ठीक है जी, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 99/14 इंटू 4 थी द 24 एंड 24 प्लस 4 कितना आ जाएगा 28 अपॉन में आ जाएगा 3। सो 14 1 द 14 एंड 14 2 द कितना हो गया 28, नो 3 1 द 3। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 33, तो क्या बचा 33 इंटू 2, सो दैट इज 66 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि इतनी जो हवा है वो इस मॉडल के अंदर भरी हुई होगी। ठीक है बेटा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।